नतीजे आप तक पहुंचाएंगे, रुझानों से लेकर परिणाम तक एग्जैक्ट ये जो आंकड़े हैं आप तक पहुंचाएंगे। इन आंकड़ों के माध्यम से शहर की सरकार किसकी बनी ये तो स्पष्ट होगा ही, साथ ही ये भी कि जनता ने किसे स्वीकारा किसे नकारा। तो सभी जो प्रमुख दावेदार हैं वो मैदान में हैं। लेकिन आज अंशिका बेहद खास दिन उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बार लगभग 178 निकायों पर चुनाव लड़ा, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव लड़े गए। और इन सभी सीटों पर रहेगी हमारी नजर, जिसमें 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत शामिल हैं, जबकि 10 इसमें नगर निगम की संख्या है। तो मेयर पद से लेकर पार्षद और सरपंच पद के लिए डाले गए वोट्स किसके पक्ष में गए अंशिका, ये अब से कुछ ही देर में आंकड़े खुलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और निकाय चुनाव की मतगणना शुरू होंगे 9:30 बजे से। इन सब के बीच बड़ी बात तो ये है कि जो ये चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है। भले ही शहर की सरकार चुनी जानी है, लेकिन किसी भी कैंडिडेट के लिए ये बहुत बड़ा चुनाव है, ताकि पार्टी के सामने अपनी छवि को और बेहतर कर सके, एक मजबूत नेता के तौर पर वो दिखाई दे सके। और आगे और भी कई ऐसे जो मौके हैं वो पार्टी की तरफ से उन चेहरों को दिए जाते हैं अगर इस चुनाव में जीत होती है। तो शुरुआत यहीं से होती है और धीरे धीरे करके फिर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए भी जो कैंडिडेट्स का चयन है वो किया जाता है। अगर इस चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस दिया किसी कैंडिडेट ने तो उनके लिए आगे और भी कई अवसर जो है मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में आज जो नतीजे आएंगे वो कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत अहम है। 10 निगमों के जो आएंगे वो बहुत ज्यादा अहम है, नगर पालिका के जो आएंगे वो बहुत ज्यादा अहम है। इसके अलावा धीरे धीरे इसी तरीके से जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पुरजोर प्रचार प्रसार में भी जुटे थे ताकि उनको अच्छे परिणाम मिले। सब जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि 9 बजे के बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे क्या नतीजे आने शुरू होंगे। और ये वो टैलीज हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप रिजल्ट देखेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी कितनी सीटों से आगे चल रही है, कितने वोट उनको मिले हैं, ये भी हम आपको बताएंगे कौन से कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। लगभग 15 राउंड वैसे तो बताया जा रहा है, लेकिन 15 राउंड में कितना राउंड हो गया है या किस राउंड में कौन आगे पीछे चल रहा है, सब कुछ आज इस महा कवरेज में आप तक सबसे पहले न्यूज़ 18 पहुंचाएगा। रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अलग अलग जो नगर पालिका हैं उनकी कौन अभी नेतृत्व करेगा, उनकी कौन पहरेदारी करेगा, ये देखना अहम होगा। क्योंकि अब से कुछ ही देर में जैसा कि अंशिका ने बताया भी कि ये जो आंकड़े हैं ये निर्णायक आंकड़े होंगे और न्यूज़ 18 के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अब से कुछ ही देर में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन तैयारियों की बात करें अगर अंशिका, तो हमारे सहयोगी हर एक बूथ के बाहर जो काउंटिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर डटे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और 10 नगर निगमों के आएंगे नतीजे। इसके अलावा हर अपडेट सबसे पहले युगल तिवारी संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं। युगल, राजधानी में क्या हलचल है काउंटिंग से पहले? जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, हम राजधानी रायपुर काउंटिंग सेक्टर की जो तस्वीर है, सीधी तस्वीर है, हम दिखाना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों को। और आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में जो गिनती है वो शुरू होगी और उसके बाद अगर पूरे प्रदेश की हम बात करें तो 79 जो प्रत्याशी हैं महापौर के उम्मीदवार हैं और इसके अलावा जो अध्यक्ष पदों के लिए जो जिन्होंने अपना भाग्य आजमाया है 606 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला होगा। और इसी तरह से अब पार्षद के लिए पूरे नगरीय निकाय के 1889 जो पार्षद है उनके भाग्य का फैसला है वो होगा। और आप देखिए राजधानी रायपुर का ये काउंटिंग सेंटर है, यहाँ पर 9 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, ईवीएम खुलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 15 राउंड की अधिकतम 15 राउंड की गिनती है वो हो सकेगी। और इसके साथ ही साथ जो पोस्टल जो बैलेट है जो डाक मत पत्र हुए हैं उनके लिए 10 अलग टेबल है वो लगाए गए हैं और कुल मिलाकर 10 कमरों में जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो की जाएगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है, किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो। यहाँ पर डॉग स्काउट को भी बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है
कि नगरीय निकाय में शहर सरकार किसका बनेगा, कौन शहर का सरताज किसके सर पर लगेगा, उसकी अब जो कुछ देर बाद ही घोषणा है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है, बड़ी संख्या में बल यहाँ पर बुलाया गया है, चुनाव जो अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो मतगणना में काम करेंगे यहाँ पर, तो उन सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाकायदा एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग दलों के जो एजेंट्स हैं वो आ रहे हैं, सभी अपने अपने जीत के दावे हैं वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अब जो एजेंट्स हैं, जो मतगणना कार्य में जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। आप बताएंगे कि क्या उम्मीदें आपको, क्या होगा परिणाम को लेकर के, बताएं। उम्मीदें तो अच्छी है, जीत के आश्वस्त लेके जा रहे हैं अंदर हम लोग जी, क्योंकि अच्छे दमखम से और लगातार जनता का प्यार मिलता गया, इस कारण से हम लोग अच्छे खुशी के साथ अंदर जा रहे हैं। तो देखिए सब कोई अपना अपना दावा जरूर कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी, लेकिन देखना होगा कि आखिर जो मतदाता है, जनता जनार्दन है, वो आखिर किसके सर पर जीत का सेहरा है वो रखते हैं। अब जो एजेंट्स हैं जो वो यहाँ पर आ रहे हैं और अब जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो कुछ देर बाद ही। और बिलासपुर की क्या स्थिति रहेगी युगल, ये जानने के लिए चलता है हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और उनके पास भी चलेंगे। वरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूरजपुर में क्या स्थिति है ये जानने के लिए वरुण, क्या तैयारियां हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कितनी देर में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, किसी तरह की कोई बाधा तो नहीं है प्रशासनिक स्तर पर, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? जी देखिए, सूरजपुर नगर पालिका का बता दूं कि यहाँ जो है आज नगर के सरकार का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि थोड़ी देर बाद 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और ये वही स्थल है, देख सकते हैं ये नवीन ITI भवन पर्री है। यहाँ जो है मतगणना होगी, 9 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए देख सकते हैं इस तरफ की भी तस्वीर दिखा दूं कि सुरक्षा को लेकर किस तरह से तैनाती की गई है, सबकी ड्यूटी लगाई जा रही है। और अब जो धीरे धीरे यहाँ पर जो मतगणना में जिनकी ड्यूटी लगाई गई वो आ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पुलिस की तैनाती की जा रही है। हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं कि कुछ आए हुए हैं, कुछ अधिकारी नजर आ रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या चीज में ड्यूटी लगी हुई है आपकी? गणना सहायक में लगी हमारी। अच्छा, तो किस तरह से तैयारी कितनी है? पूरी तैयारी है, प्रशिक्षण ले लिए हैं जी। कितने बजे शुरू हो जाएगी मतगणना? वैसे 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों को तभी बुलाया गया है पूरी तैयारी, प्रारंभिक तैयारी के लिए। मतलब पूरा शांतिपूर्ण व्यवस्था है? हाँ, पूरी शांतिपूर्ण, विधिवत सबको प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। तो देख सकते हैं प्रशिक्षण भी दे दिया था, प्रशासनिक पूरी तैयारी होगी। नगर सरकार की आज मतगणना का जो दौर है 9 बजे शुरू हो जाएगा, पूरी व्यवस्था यहाँ कर ली गई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि केवल महज जो नगर पालिका सूरजपुर है, यहाँ 13,323 मतदाताओं ने मतदान किया था, 18,031 मतदाताओं में से। ऐसे में केवल भाजपा और कांग्रेस में ही टक्कर है, 2 ही उम्मीदवार है। महिला कांग्रेस की सीट होने वाली है, OBC सीट है आरक्षित। तो महिला कौन सी महिला प्रत्याशी के सर पर ताज सजेगा नगर सरकार कि ये तो 9 बजे के बाद मतगणना के बाद कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन वरुण, आपके आसपास मैं देख पा रहा हूं काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये क्या प्रशासनिक सेवा में लगे हुए लोग हैं या फिर ये वो एजेंट्स हैं जो पार्टीज की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग बूथ्स पर? अगर पार्टी के एजेंट्स हैं तो उनसे भी रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन में वोटिंग से लेकर के रिजल्ट तक कार्यकर्ता बड़ी मेहनत करते हैं और कई बार अगर अपेक्षाकृत उम्मीद से अगर रिजल्ट ना आए उम्मीद के मुताबिक तो थोड़ा दुख भी होता है। हालांकि उम्मीद क्या कुछ है, इस पर रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो है अभी तो फिलहाल जो है प्रशासनिक की जो टीम है, जो मतगणना यहाँ शुरू होगी उसको लेकर जो प्रशासन की टीम है जो है वो फिलहाल जो है यहाँ मौजूद है। यहाँ चाहे वो पुलिस विभाग की बात हो या एडमिशन जिला निर्वाचन की। हमारे साथ यहाँ पर खुद CSP सर मौजूद है। सर, किस तरह की तैयारी पूरी हुई है? हमारी पूर्णतः तैयारी है और यहाँ जितने भी कर्मचारी अधिकारी जाने हैं सबको जो है ना विधिवत आइडेंटिटी कार्ड जो है ना परिचय देख करके ही अंदर जाने के लिए दिया जा रहा है। शांतिपूर्ण होगा मतगणना? बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, हम लोग पूरी तैयारी हैं, किसी प्रकार का कोई परेशानी दिक्कत किसी को नहीं आएगी। कितने बजे शुरू हो जाएगी सर काउंट? अब काउंट देखिए, अभी से हम लोगों का व्यवस्था तो चालू हो गया है 6:30 बजे से ही, बाकी प्रशासनिक स्तर से चालू करेंगे, संभवतः 9 बजे से चालू हो जाएगा इनका। बाकी सुरक्षा की पूरी बाकी हमारी काम है सुरक्षा व्यवस्था देखना। हम लोग सुरक्षा के तौर पर पूर्णतः
आश्वस्त हैं और सब कुछ चाक चौबंद व्यवस्था है। तो ये देख सकते हैं, ये तो सुरक्षा का, और यहाँ देख सकते हैं जो महिला है वो यहाँ पर मौजूद है। महिला सरकार भी बन रही है। आप लोग किस विभाग से हैं, प्रशासन से हैं, कहाँ से हैं आप? मैं PWD से हूँ जी मैम। और काउंटिंग के लिए तो पूरी तैयारी है। जी। महिला सरकार भी बन रही है नगर की। आप लोग भी किए थे मतदान? हाँ, मतदान तो किए, और आज मतगणना भी करेंगे। मतगणना भी करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो महिला प्रशासनिक सेवा में जो लगी हुई है वो भी यहाँ पर पहुंची है। नगर की सरकार महिला की होने जा रही है। महिलाओं की भारी संख्या में ड्यूटी लगी है और सुरक्षा के मद्देनजर भी तैयारी पूरी है। 9 बजे से जो है ये मतगणना शुरू हो जाएगी और जल्द ही उसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। यही है कि जल्दी से मतगणना शुरू हो, जल्दी से काउंटिंग शुरू हो और ये पता चले कि आखिर जनता ने शहर की सरकार के लिए किसे चुना है। तो आज का दिन बहुत अहम है और आज क्योंकि नतीजे आएंगे, 11 फरवरी को मतदान हुए थे। आज का दिन बेहद अहम है। राज्य के 10 निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों सहित 173 नगर निकायों के नतीजे आज आ जाएंगे शाम तक, पूरी तरीके से शाम तक आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे 10:30 बजे के बाद तो निकाय के आने शुरू हो जाएंगे। चुनाव का ऐलान होने के साथ ही दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि कई ऐसे सीट्स भी है जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए गरियाबंद से। शेख इमरान, क्या हलचल काउंटिंग से पहले गरियाबंद में? देखिए, काउंटिंग से पहले अगर हलचल की बात करें तो निश्चित तौर पर जो प्रत्याशी है उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई, क्योंकि आज फैसले का दिन है। आज उनकी किस्मत खुलेगी, ईवीएम में जो कैद है। और इसकी जो तैयारी है, काउंटिंग की तैयारी, देखिए कि यहाँ पर तैयारी किस तरह हुई है। और अब से कुछ देर बाद यानी 9 बजे के आसपास काउंटिंग शुरू हो जाएगी और तमाम जो स्टाफ है वो पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मैं जहाँ पर हूँ ये स्ट्रांग रूम है और देखिए कि स्टाफ जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। काउंटिंग की तैयारी है और यहाँ पर देखिए कि ड्यूटी पर तैनात है लोग जो है, इन्हीं से बात करेंगे। काउंटिंग कितने बजे शुरू हो जाएगा? काउंटिंग 7 बजे। हाँ, तैयारी पूरी हो गई है? हाँ, हो गई ना। आप लोग वोट डाले थे ना? हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि सुरक्षा की कितना इंतजाम है? बहुत है सर, यहाँ बहुत है। हाँ जी, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और देखिए कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और आज जो शहर की सरकार चुनने का जो आज फैसला है वो जनता करेगी। जनता भी काफी एक्साइटेड है इस रिजल्ट को जानने की आखिरकार शहर की सरकार में कौन आएगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन महापौर बनेगा, ये इसको लेकर काफी ज्यादा। और देखिए लोग, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम अधिकारी जो आए हैं मतगणना करने वो वहां पर मौजूद है और अब से कुछ देर बाद जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। निश्चित तौर पर गरियाबंद में 6 निकाय हैं और इन 6 निकायों में एक साथ जो है शहर की सरकार चुनने के लिए मतगणना होगी और मतगणना को लेकर काफी बड़ी यहाँ पर तैयारी की गई है। मतदान की अगर बात करें तो इस बार जो है शहर की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। 90% तक मतदान हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि शहर की सरकार चुनने के लिए जनता ने जिस तरह अपने वोटों का प्रयोग किया है, तो हिसाब होना है कि वो फैसला होगा। जी, मत दिए गए हैं। इमरान, ये दिन इसलिए भी विशेष है उमेश क्योंकि अभी तक जो दावे थे, दावेदारों और हकदारों में जनता जनार्दन ने क्या अंतर रखा है, किसको दावेदार तक छोड़ देंगे और किसको हकदार समझेंगे, जनता की सेवा करने का मौका किसको दिया जा रहा है। चूंकि देखिए थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल होकर बात करें तो ठीक है, हर कोई सेवा करने के लिए राजनीति में आता है, लेकिन चुनाव लड़कर के जीतना ये एंट्री गेट है एक तरह से। ये नगर पालिका, नगर निकाय और पंचायत का चुनाव एक तरह से राजनीति में एंट्री होती है अगर कोई राजनीति में सक्रिय रूप से रहना चाहता है। तो उमेश, आज उन एंट्री लेने वाले लोगों के लिए क्या स्थिति है, क्या तैयारियां की गई हैं और उनके कार्यकर्ता, उनके एजेंट्स आए हुए हैं तो उनसे भी रिएक्शन लीजिएगा। प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां, इसके बारे में बताइए बिलासपुर में। जनता का जनादेश है शहर सरकार को चुनने के, निकाय सरकार को चुनने के लिए। वो आपसे कुछ देर बाद ईवीएम से उनके भाग्य का उदय होना शुरू हो जाएगा। 9 बजे ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम को रखा गया है सबसे पहले उसको निकाला जाएगा, उनसे
तमाम जो 76 टेबल्स बनाए गए हैं उन टेबलों पर पूरे जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी जिनको मतगणना की ड्यूटी लगाई गई है वो पहुंचेंगे और फिर 9 बजे के बाद से जो रुझान आने हैं वो शुरू हो जाएंगे। लगभग 10 बजे से रुझान जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे और चूंकि पूरे दमखम के साथ दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी मैदान में उतरे थे, जनता के बीच पहुंचे थे, अपने दावे किए,